रामपुर नाम के गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहा करती थी। पूजा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। पूजा को सजने संवरने का बहुत ही शौक था। फिर एक दिन पूजा अपनी सहेली के साथ श्रृंगार की दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाती है। तभी पूजा की सहेली पूजा से बोलती है, अरे पूजा, आज तो बाजार बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हाँ पिंकी, तभी तो शॉपिंग करने में मजा आएगा। फिर पूजा और पिंकी एक श्रृंगार की दुकान पर जाती हैं। वहाँ की सामान बहुत ही अच्छी दिख रही थी। हर सामान में एक अलग ही चमक थी। ये देखकर पूजा उस दुकानदार वाले से बोलती है, अंकल मुझे अच्छे अच्छे झुमके और चूड़ियाँ दिखाइए। फिर दुकानदार पूजा को सुंदर सुंदर झुमके और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दिखाता है, लेकिन पूजा को उनमें से कोई भी झुमका और चूड़ियाँ नहीं पसंद आता है। अंकल, आप मुझे कुछ अच्छे अच्छे झुमके दिखाइए। ये झुमके कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। बेटा, मेरे पास ऐसे ही झुमके हैं। बेटा, तुम इन झुमकों में से किसी भी झुमके को पसंद कर लो। तभी पूजा की नजर दुकान में रखे एक झुमके पर पड़ती है। वो झुमका पूजा को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर पूजा दुकानदार से बोलती है, अंकल मुझे वो झुमके दे दीजिए। बेटा, ये झुमका बेचने के लिए नहीं है, तुम कोई और झुमका ले लो। पूजा के बार बार मांगने पर दुकानदार उसे वो झुमका दे देता है। फिर पूजा और पिंकी दुकान से सामान खरीद कर अपने घर चली आती हैं। घर आने के बाद पूजा और पिंकी अपने लाए हुए सामान को पहनकर ट्राई करने लगती हैं। पूजा भी अपने लाए हुए झुमके को अपने कान में पहनकर देख रही थी। तभी पूजा को कुछ आवाज सुनाई देती है। पूजा, कितना बेकार झुमका लाई है। ऐसे झुमके भला आजकल कौन पहनता है। तुम ये क्या बोल रही हो पिंकी? तुम्हें मेरे झुमके अच्छे नहीं लगे क्या? ये बात सुनकर पिंकी हैरान हो गई कि जो बात मैं अपने मन में सोची वो पूजा को कैसे पता चल गई। अरे नहीं नहीं पूजा, मैं तुमसे कहाँ कुछ बोली। तुम ये क्या बोल रही हो? अच्छा चलो, अब मैं अपने घर चलती हूँ। ये बोलकर पिंकी अपने घर चली जाती है। फिर एक दिन पूजा जब अपनी सहेली के यहाँ मिलने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। इस गांव के लोग कैसे हैं? एक गरीब औरत को खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं। काश मैं किसी और गांव में गई होती तो मुझे खाने को मिल जाता। झुमके पहनने की वजह से पूजा उस बूढ़ी औरत की सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर पूजा हैरान हो जाती है कि मैं सभी के मन की बात कैसे सुन पा रही हूँ। फिर पूजा उस बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, दादी आपको भूख लगी है क्या? हाँ बेटा, मैं आज सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ। मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। दादी आप मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना दे दूंगी। फिर बूढ़ी दादी पूजा के साथ उसके घर जाती हैं। फिर पूजा उस बूढ़ी औरत को खाना खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत पूजा से बोलती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुम भूखे लोगों की मदद करती हो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। एक दिन पूजा के मम्मी और पापा बातें कर रहे थे, लेकिन पूजा को कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि पूजा उस दिन झुमका नहीं पहनी थी। फिर पूजा अपने कमरे में जाती है और झुमके को पहन कर आती है। फिर उसे अपनी मम्मी और पापा की सारी बातें सुनाई देने लगती हैं। हमें अपनी पूजा बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। हाँ तुम सही कहती हो। पूजा अपनी मम्मी और पापा की बातें सुन लेती है और वो बोलती है, अच्छा तो क्या ये सब इस झुमके की वजह से हो रहा था? फिर पूजा समझ जाती है कि ये झुमका एक जादुई झुमका है। फिर थोड़ी देर बाद पूजा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ क्या तुम मेरी शादी करने वाली हो? हाँ बेटा, आज मैं और तुम्हारे पापा इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये सब बात तुम्हें कैसे पता हुआ? माँ मैं एक दिन बाजार गई थी और ये झुमके खरीदी थी।
जब मैं इस झुमके को पहनती हूँ तब मुझे किसी के मन की बात पता चल जाती है। पूजा की माँ को हमेशा से दूसरों के मन की बातें जानने का बहुत ही शौक था। फिर पूजा की माँ पूजा से वो झुमके मांग कर पहन लेती हैं और सज धज कर अपने पति के पास जाती हैं। अच्छा बताइए, आज मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम तो हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर दिख रही हो। बंदरिया की तरह लगती है और मुझसे आकर पूछती है कि कैसी लग रही हूँ। अच्छा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ और मैं बंदरिया की तरह दिखती हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने के लिए? आज से मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर पूजा की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अरे, ये बात तो मैंने अपने मन में सोचा था, लेकिन उसे कैसे पता चल गया? फिर पूजा के पापा पूजा की माँ के पास जाते हैं और उनके बारे में जब कुछ भी सोचते हैं तो पूजा की माँ उसे सुनकर और भी गुस्सा हो जाती थी। इस तरह से उन दोनों लोगों के बीच में और भी झगड़ा बढ़ता जा रहा था। ये देखकर पूजा परेशान हो जाती है। मैं ये झुमका क्या सोचकर खरीदी थी और पापा मम्मी के बीच में तो झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस जादुई झुमके को पहनकर किसी की बुराइयां जानेंगे तो इस तरह से जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर पूजा अपनी मम्मी और पापा के झगड़े को सुलझाने के लिए अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से बोलती है, पापा ये झुमका एक जादुई झुमका है। अगर आप किसी के बारे में जो भी सोचेंगे तो उसे सुनाई देगा, इसलिए आप मम्मी के बारे में अच्छा ही सोचिए। ये सुनकर मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी और आप दोनों का झगड़ा सुलझ जाएगा। पूजा के पापा बिल्कुल वैसा ही करते हैं और पूजा के मम्मी के सामने बहुत ही अच्छा सोचते हैं। फिर पूजा के मम्मी और पापा के बीच का झगड़ा बिल्कुल सुलझ जाता है। पूजा की मम्मी को समझ में आ जाता है कि अगर मैं इस झुमके को पहनी रही तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो उस झुमके को उतार देती हैं। पूजा अपनी माँ से झुमके को लेकर अच्छे काम के लिए रख लेती है। फिर पूजा के माता पिता एक अच्छे लड़के को देखकर अपनी बेटी पूजा की उससे शादी करवा देते हैं। फिर पूजा हंसी खुशी रहने लगती है। जादुई झुमके की मदद से पूजा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई खास चीज आ जाए तो हमें उसका बुद्धि से उपयोग करना चाहिए। दूर किसी एक गांव में एक रावी नाम की लड़की अपनी चाची के साथ रहा करती थी। रावी की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से रावी अपनी चाची के साथ रहा करती थी। रावी उस घर में पूरे दिन नौकरानी की तरह काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी चाची की बेटी मुस्कान अपनी सहेलियों के साथ दिन भर मौज मस्ती किया करती थी। फिर एक दिन मुस्कान अपनी माँ से बोलती है, माँ ब्यूटी पार्लर में एक नई तरह की फेस क्रीम आई है, तुम उसे खरीदने के लिए मुझे पैसे दे दो। माँ, मैं उसे लगाने से और भी खूबसूरत बन जाऊंगी। अरे ठीक है बेटा, ले लो। तुम्हें मेकअप करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये बात सुनकर रावी अपनी चाची से बोलती है, चाची मैं भी ब्यूटी पार्लर में जाना चाहती हूँ और मैं भी मेकअप करवाना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए। अरे तू मेकअप करवा के क्या करेगी? कोई भी क्रीम तेरे इस मनहूस शक्ल के आगे फीकी पड़ जाएगी। मैं तुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ, मेरा पैसा सब बेकार ही जाएगा। सुन रावी, तुझे मेकअप करने का इतना शौक लगा है, तू अपने चेहरे पर सोने से पहले मिट्टी लगा ले, फिर देखना सुबह तेरे चेहरे में निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। इस तरह से बोलकर दोनों माँ बेटी रावी का मजाक उड़ाने लगती हैं। रावी का उस घर में कोई भी चिंता नहीं करता था, बस पूरे दिन काम करवाते थे। इस वजह से रावी हमेशा उदास रहा करती थी। फिर रावी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उस घर में रावी एक एक पैसे के लिए तरसती थी। फिर एक दिन मुस्कान की माँ मुस्कान का एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर में उसका रिश्ता तय करवा देती है। मुस्कान बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे और महंगे महंगे गहने बनवाऊंगी। ये बात सुनकर रावी अपनी चाची से बोलती है, चाची आप दीदी के बाद मेरी ही न शादी करवाएंगी, तो आप दीदी के साथ साथ एक गहना मेरे लिए भी बनवा दीजिए। मेरा गहना पहनने का बहुत मन करता है, चाची एक गहना मेरे लिए बनवा दीजिए।
तुझसे किसने बोला कि मैं तेरी शादी करवाऊंगी? तू पागल हो गई है क्या? तेरी शादी करवाने के लिए हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। और वैसे भी तेरी इस छिपकली वाली शक्ल को देखकर कोई लड़का तुझे पसंद नहीं करेगा। तू चुपचाप इसी घर में नौकरानी की तरह काम कर, ज्यादा बकबक मत किया कर, वरना हम लोग तुझे अपने घर से निकाल देंगे। अपनी चाची और सौतेली बहन की बात सुनकर रावी बहुत ही उदास हो जाती है और वो पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। चाची और दीदी कितनी बुरी हैं, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। काश मेरी माँ जिंदा होती। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। चलते चलते रावी देखती है कि कुछ लकड़हारे एक पेड़ को काटने के लिए जा रहे थे। ये देखकर रावी उन लकड़हारों के पास जाती है और उनसे बोलती है, रुक जाओ, तुम लोग इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? अगर तुम्हें काटना ही है तो तुम सूखे पेड़ को काट लो। अरे वो लड़की, चल भाग यहाँ से। तू कौन होती है हमें बोलने वाली? देखो, इस तरह हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग उसे मत काटो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। जा लड़की, भाग यहाँ से, हम किसी से नहीं डरते। जा, तुझे जिसे बुलाना है बुला कर ला। फिर रावी पुलिस को बुलाने के लिए जाती है। थोड़ी देर में रावी पुलिस के साथ वहाँ पर आती है। पुलिस को देखते ही दोनों लकड़हारे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस रावी से बोलता है, बेटा, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर पुलिस रावी का धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। रावी जैसे ही जाने वाली होती है तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम एक ईमानदार और नेकदिल लड़की हो, लेकिन तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी हुई है। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद मेरी चाची और बहन मुझे बहुत सताती हैं। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद मेरा इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तुम मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो, बताओ तुम मुझसे क्या मांगोगी? मुझे एक मेकअप किट चाहिए। मेरा मेकअप करने का बहुत दिनों से मन करता है। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई मेकअप है। तुम इसे लगाने से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखने लगोगी। लेकिन मेरी चाची और बहन मुझे बहुत सताती हैं। रावी के इतना बोलते ही वो पेड़ एक इंसान के रूप में बदल जाता है। ये देखकर रावी हैरान हो जाती है। रावी, मेरा नाम राम सिंह है। मैं एक बहुत ही अमीर आदमी था। मेरे पैसों के घमंड के कारण मैंने एक ऋषि मुनि का अपमान कर दिया, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं एक पेड़ बन गया हूँ। ऋषि मुनि बोले थे कि अगर तुम्हारी कोई नेकदिल लड़की मदद करेगी तो तुम्हारा श्राप टूट सकता है और तुम फिर से इंसान बन सकते हो। रावी, आज मैं तुम्हारे वजह से उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। चलो, तुम मेरे घर चलो। उसके बाद रावी उस अमीर आदमी के साथ उसके घर की तरफ चल देती है। वो अमीर आदमी रावी को एक बहुत ही बड़े महल में लेकर जाता है। बेटी, आज से मेरी सारी संपत्ति पर तुम्हारा हक है, इसे अपना ही समझो। फिर इस तरह रावी उस अमीर आदमी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रावी उस जादुई मेकअप को लगाकर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ रावी की चाची और मुस्कान को जब ये बात पता चलती है तब वे लोग बहुत ही गुस्सा होती हैं और रावी को लेने के लिए उस अमीर आदमी के घर पर जाती हैं। क्यों री रावी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे बिना पूछे आकर यहाँ पर रह रही है। जल्दी से घर चलो, नहीं तो मारकर तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगी। हाँ माँ, इसकी हिम्मत तो देखो, भिखारी चली करोड़पति बनने के लिए। रावी की चाची जब रावी को डांट रही थी तभी वहाँ पर अमीर आदमी राम सिंह आ जाता है और उनसे बोलता है, तुम दोनों लालची और धोखेबाज औरत हो। तुम दोनों को रावी की खुशियाँ नहीं देखी जाती। तुम लोग अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा। फिर पुलिस तुम्हें डंडे मारकर यहाँ से भगा देगी। पुलिस की बात सुनते ही दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं।
फिर रावी जादुई मेकअप को लगाकर बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। रावी पहले से अब बहुत ही सुंदर दिख रही थी। फिर राम सिंह अपनी दोस्त का एक बहुत ही अच्छा लड़का देखकर रावी की उससे शादी करवा देता है। वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था। फिर वो अमीर आदमी रावी को कपड़े, गहने और बहुत सारी चीजें देता है। ये देखकर रावी बहुत ही खुश होती है। अब रावी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर रावी हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।